स्लीप प्लेज अ वाइटल रोल इन योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। नींद हमारी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करती है एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को भी। डिफरेंट प्रोसेसेस दैट अकर ड्यूरिंग स्लीप हेल्प टू प्रमोट हेल्थी ब्रेन एक्टिविटी एंड मेंटेन गुड ओवरऑल हेल्थ। हमारे सोते वक्त काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी हेल्थी रहती है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि ये हमारी पूरी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं। फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स स्लीप इज़ ऑल्सो की फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं उनके लिए नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे एक प्रॉपर ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है बच्चे की। आगे है स्लीप डेफिशिएंसी कैन इंटरफेयर विद दीज बॉडीली प्रोसेसेस। द टर्म स्लीप डेफिशिएंसी रेफर्स टू द इनएबिलिटी टू गेट इनफ हाई क्वालिटी स्लीप। स्लीप डेफिशिएंसी क्या होती है कि जब हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है तो हमें क्या हो जाता है, स्लीप डेफिशिएंसी। दिस में ऑकर ड्यू टू द स्लीप डेप्रिवेशन और सिंपली नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, और देयर में बी other underlying reasons such as sleep disorder or circadian rhythm misalignment। तो क्या है कि ये जो स्लीप की इस क्यों होती है, स्लीप डेफिशिएंसी क्यों होती है कि तब होती है जब हम अच्छे से नींद नहीं पूरी कर पाते हैं। और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि किसी को नींद नहीं आती है, उस वजह से भी स्लीप डेफिशिएंसी हो जाती है। और लैक ऑफ हाई क्वालिटी स्लीप मीन्स योर बॉडी हैज़ लेस टाइम टू रिकवर ड्यूरिंग द नाइट। कि जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो कब रिकवर करती है, रात को ही रिकवर करती है जब हम सोते हैं। तो अगर हम अच्छे से नींद ही नहीं लेंगे, हमारी नींद ही पूरी नहीं होगी, तो हमारी बॉडी भी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी। दिस कैन ऑल्सो लोअर योर बॉडी डिफेंसेस अगेंस्ट डिजीज़ एंड मेडिकल कंडीशंस। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी किसी भी बीमारी से लड़ नहीं पाएगी, ना मेडिकल कंडीशंस भी हमारी ख़राब रहेंगी। दिस इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन ऑन फिजिकल हेल्थ इंक्लूड। सबसे पहला पॉइंट है ओबेसिटी। स्टडीज़ हैव फाउंड स्लीप लॉस कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ बिकमिंग ओबीस। क्या स्टडी हमें ये बताती है कि अगर हम नींद कम पूरी होगी, हमारी जो नींद है वो कम पूरी होगी, तो उससे क्या होगा कि हमारे में मोटापा आ सकता है। योर बॉडी प्रोड्यूसेस एंड रेगुलेट वेरियस हार्मोन्स ड्यूरिंग स्लीप। हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी सारे हार्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करती है, प्रोड्यूस करती है जब हम सोते हैं। These include ghrelin which makes you feel hungry। इस हार्मोन से क्या होता है, हमें भूख लगती है, and leptin which makes you feel full। Lack of sleep can cause your ghrelin level to increase and leptin level to decrease, meaning you are more likely to feel excessively hungry and overeat। तो अगर हमें नींद की कमी होगी तो इससे क्या होगा, जो हमारा ग्रेलिन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और लेप्टिन लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज़ हार्ट प्रॉब्लम्स। ब्लड प्रेशर इज़ जनरली रिड्यूस ड्यूरिंग स्लीप। जो हमारा ब्लड प्रेशर, जब हम सोते हैं तब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। दस डिक्रीज स्लीप कैन लीड टू अ हायर डेली एवरेज ब्लड प्रेशर विच इन टर्न में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो अगर हम कम सोएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट डिजीज़ की हार्ट अटैक वगैरह का भी रिस्क हो सकता है, और स्ट्रोक का भी। इनएडिक्वेट स्लीप हैज़ आल्सो लिंक टू कोरोनरी आर्टरी क्लासिफिकेशन, अ मेजर प्रेडिक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज़। Third point is insulin management. Insulin is a natural bodily hormone that regulates your ग्लूकोज और ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो क्या रेगुलेट करता है, ग्लूकोज या फिर हम कह सकते हैं ब्लड शुगर लेवल। स्लीप डेप्रिवेशन कैन अफेक्ट हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स टू इंसुलिन एंड कॉज योर glucose level to rise which in turn puts you at a higher risk for developing type 2 diabetes। तो अगर हमारी अच्छे से नींद पूरी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ होने के खतरा होगा। सिमिलरली रिड्यूस स्लीप और पुअर स्लीप क्वालिटी में एडवर्सली अफेक्ट ग्लूकोज कंट्रोल इज नॉन डायबिटिक्स।
और हम नींद कम लेने की वजह से या हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और जिससे क्या होगा, डायबिटीज़ होंगी। नेक्स्ट है इम्यूनो हेल्थ। ड्यूरिंग स्लीप देयर इज़ अ पीक इन द नंबर ऑफ सर्टेन टी सेल्स, वेरियस साइटोकाइंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। जब हम सोते हैं तो हमारे काफ़ी सारे सेल्स या काफ़ी सारे साइटोकाइंस जो हैं वो या फिर अदर कंपोनेंट, काफ़ी इम्यून सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो पीक पे होते हैं। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप कैन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, रिस्पॉन्सेज टू वायरसेस एंड अदर इन्फेक्शन, जिससे क्या होगा, हमें कोई वायरस होने का खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन स्लीप कैन ऑल्सो लेड टू persistent low level inflammation throughout the body which underlies many chronic medical conditions। अगर काफ़ी समय से ऐसा ही चलता आ रहा है कि हमें अच्छे से नींद नहीं आ रही, इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, काफ़ी मेडिकल कंडीशंस हमारी ख़राब हो सकती हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ cognitive performance। A good night's sleep can improve your ability to concentrate, to be creative and learn new skills। अगर हम अच्छे से रात को नींद लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेट जो है वो बहुत क्रिएटिव होगा और हम नए स्किल्स सीखेंगे। People who don't get enough rest often have a hard time paying attention and are more likely to commit errors at work or in school। जो लोग अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते हैं वो किसी भी चीज़ में अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाते हैं, उनके काम में बहुत ही खराबियाँ आती हैं, काम नहीं अच्छे से कर पाते और स्कूल में भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते बच्चे।